कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे ने कश्मीर पर दिया बयान, मचा कोहरा। कांग्रेस नेता ने कहा, पहले कश्मीर जाने में फटती थी। बीजेपी ने पीएम मोदी के कारण कश्मीर भय मुक्त होने की कही बात। सुशील कुमार शिंदे जो अभी चर्चाओं में खूब आए क्योंकि राहुल गांधी के साथ उनकी बेटी की फोटो वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हाल ही में राहुल गांधी सुशील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे से शादी कर ले। लेकिन ये तो रही एक चर्चा। एक और चर्चा तेज है। सुशील शिंदे ने जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। भले ही हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ बात आजादी की कह दी, लेकिन बीजेपी ने फटाक से लपक लिया। अब देखिए, लपकने वाली बात भी थी। दरअसल आपको बता दें, एक पुस्तक विमोचन में जहां उनके बारे में ही किताबों में जिक्र है, वहां उस मौके पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। दिग्विजय सिंह, इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम नेता कांग्रेस के थे। मतलब राशिद किदवई की पुस्तक विमोचन के मौके पर सुशील कुमार शिंदे ने कश्मीर जम्मू को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, लाल चौक पे फटती थी। जी हां, एक आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा है कि लाल चौक पर पहले जाने में फटती थी, यानी कि कांग्रेस को यह बात कबूलना होगा कि आज 2014 के बाद कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर आजाद हुआ है और कश्मीर में अब टी फॉर टेररिज्म नहीं है, टी फॉर टूरिज्म है। कश्मीर में पीपी गई, यानी कि पत्थरबाजी, और यहां पर तमाम पीडीपी। और इसी पर शहजाद पूनावाला ने फटाक से उनके बयानों को लपक लिया। और देखिए, शहजाद पूनावाला की बात करूं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और हमेशा ही कांग्रेस के नेताओं पर बयान का पलटवार करते हैं। पहले कांग्रेस से ही आए हुए हैं, लेकिन बहुत बखूबी तरीके से जानते हैं कांग्रेस पार्टी में क्या कमियां हैं। आपको बता दें, पूर्व होम मिनिस्टर रह चुके हैं सुशील कुमार शिंदे, बहुत बड़े नेता हैं और इनकी बेटी से राहुल गांधी का नाम इसलिए जुड़ा दर्शकों क्योंकि देखिए, उनकी बेटी के साथ बहुत ज्यादा पोस्टर्स वायरल हुए। ये तक कहा गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा तैयारी कर रही है शादी की, 3000 मेहमान आएंगे, पीएम मोदी भी रहेंगे। मतलब देखिए, मनगढ़ंत कहानी भी कह लीजिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि इस पर ठप्पा ना लगे। कुछ भी बयान देना गलत होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है, शोर बहुत हो रहा है कि सुशील कुमार शिंदे की बेटी से ब्याह रचा सकते हैं राहुल गांधी जी। पोस्टर वायरल हुआ तमाम, और कांग्रेस ने बाहर आकर इस बात का खंडन भी नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि अब तो और पक्की बात हो गई। लेकिन चलिए, आज हम रहेंगे बयानों पर। क्या कहा सुशील कुमार शिंदे ने? बीजेपी ने कहा है इनके बयान पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल दर्शकों, उन्होंने कह दिया है कि पूर्व गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं सुशील शिंदे कि कश्मीर की हालत पहले टेरर वाली थी, डर लगता था पेल्टिंग से, स्टोन पेल्टिंग से। आज डर नहीं लगता। राहुल गांधी आइसक्रीम खाते हैं और वहां पर स्कूली बच्चों के लिए पार्कों को खोला गया है। आज रात में वहां के लोग सिनेमा देख के आते हैं। ये प्रधानमंत्री की देन है। राहुल गांधी खड़गे के साथ आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हैं। ये सब बात कैसे कोई ना माने। अब आपको बता दें, सुशील शिंदे ने कहा है, मैं जब गृह मंत्री था, मुझे किसी ने सलाह दी थी कि भाई तुम गृह मंत्री हो, तुम्हें लाल चौक में जाकर लोगों से संवाद करना चाहिए। ऐसे में तुम्हारी छवि एक ऐसे नेता के तौर पर उभरेगी जो निर्भीक है, जो निडर है और जिसके अंदर कोई भय नहीं है। तो सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि दरअसल मैंने इस बात को जोर तो दिया, लेकिन मेरी फटती थी। ये वर्ड्स का उपयोग उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा गृह मंत्री है जो बिना डरे कश्मीर जाता है, इससे तुम्हें लोकप्रियता मिलेगी। दरअसल उनको एक सलाह दी गई थी कि तुम गृह मंत्री हो और तुम जाओ, कश्मीर जाओ, लाल चौक जाओ, वहां के लोगों से संवाद करो। इसका ही जिक्र सुशील शिंदे पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में करते हैं और फंस जाते हैं। उनको नहीं पता था कि ये बात सीधे बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल से जोड़कर देखेगी। बता दें आपको, यहां पर इस बात पर शहजाद पूनावाला ने गजब पलटवार किया है। सुनिए जरा पहले बयान में, उसके बाद चर्चा करेंगे। देश के पूर्व गृह मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने बताया है कि किस प्रकार से गृह मंत्री रहते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर जाने से कितना डर लगता था। और यही तो एक प्रकार से प्रमाण है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने से पहले जम्मू कश्मीर में पीपीपी, पाकिस्तान परस्ती, परिवारवादी और पत्थरबाजी की राजनीति को किस प्रकार से कांग्रेस और एनसी ने बढ़ावा देने का काम किया, पीडीपी ने बढ़ावा देने का काम किया। आज वो पीपीपी की राजनीति खत्म हुई है और लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। आज डीडीडी, डेवलपमेंट, डायलॉग और डिसेंट्रलाइजेशन की राजनीति हुई है। जिस प्रकार से टेरर हॉटस्पॉट हुआ करता था, आज टेररिज्म में लगातार गिरावट आई है। स्टोन पेल्टिंग समाप्त हुआ है, बंद खत्म हुए हैं, सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज कम हुई है और आज
टेररिज्म हॉटस्पॉट नहीं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है जम्मू कश्मीर। जिन गलियों में आतंकवादी गोली चलाते थे, आज वहां पर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। आज पहली बार श्रीनगर के सड़कों पर ताजिया चलती है, मुहर्रम की ताजिया चलती है। आज कुपवारा के मां शारदा के मंदिर में नवरात्र के घंटे बजते हैं। आज 30 वर्षों बाद सिनेमा हॉल शुरू हुआ है। आज जिस प्रकार से जहां 10 और 12% वोटिंग होती थी, वहां पर बम्पर वोटिंग हुई है चुनाव के दौरान। ये दिखाता है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में वातावरण बदला है और आतंकवाद, अलगाववाद की कमर तोड़ी गई है। और इसीलिए तो जब जम्मू कश्मीर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जाते हैं, तब हथगोले नहीं चलते, बर्फ के गोले एक दूसरे पर चलाते हैं। यही बदलाव और यही परिवर्तन हुआ है। परंतु इस परिवर्तन को रोकना कौन चाहता है? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उन्होंने कहा है मैनिफेस्टो में कि हम 370 फिर से बहाल करेंगे। इसका मतलब कि एक नहीं, दो संविधान लागू होंगे देश में। इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर भारत के साथ रूहानी और भौगोलिक रूप से एक हुआ है, लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है, उसको रोकना चाहते हैं। वो एक निशान नहीं, 2 निशान चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो फिर से एक बार आतंकवाद और अलगाववाद में झोंकना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। वो चाहते हैं कि 370 हटने के बाद जो आरक्षण का लाभ वाल्मीकि समाज को मिला, वो समाज को ना मिले। यही वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से भारत से अलग थलग किया जाए। कम से कम आज उनको सुशील कुमार शिंदे की इन बातों पर गौर फरमाना चाहिए। तो देखिए, आपने सुन लिया कैसे शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पूर्व कांग्रेसी नेता ही रह चुके हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पहले अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग और पीडीपी वापस से कश्मीर को भयावह बनाना चाहती है, वापस से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाना चाहती है। इसी वजह से लगातार ये कुत्सित प्रयास करती नजर आ रही है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के आतंक के दिन गए, लेकिन कांग्रेस आतंक के दिन को वापस लाना चाहती है। दर्शकों, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में चुनाव है 90 विधानसभा सीटों पर, और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दिग्गज नेता उतर चुके हैं। और बता दें, इसमें जबरदस्त फाइट इसलिए है क्योंकि यहां पर धारा 370 हटने के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो ऐतिहासिक होगा। और 10 साल के बाद ये चुनाव में ये साफ है कि कहीं ना कहीं यहां प्रधानमंत्री का दबदबा रहेगा। सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व गृह मंत्री हैं देश के, और उन्होंने जो बात कही उससे कई चीजें स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के समय हालात कितने खराब थे। ये उन्होंने खुद ही उसका सर्टिफिकेट दे दिया। ये भी स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर में जो नीति कांग्रेस की और जो सोच थी, उसी के कारण वहां की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी। इसीलिए तो इतने दशकों के बाद भी वहां स्थिति इतनी खराब रह रही थी। एक और बात स्पष्ट होती है कि वो वहां गृह मंत्री खुद अपने चाहने से नहीं जा रहे थे, किसी के कहने पे वे वहां गए, और उसमें भी उनकी हवा निकल रही थी, घबरा गए थे, वो डर लग रहा था। तो देश का गृह मंत्री में ये सोचना हो कि मुझे वहां जाना है, लोगों से मिलना है, वहां उनकी दर्द को सुनना है और खत्म करना है जो अलगाववादी सोच है, जो आतंकवादी सोच है, ये मंशा नहीं थी। और ये मंशा केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में स्पष्ट हुआ है, क्योंकि उसी से तो अनुच्छेद 370 जो है हटाया गया। सुशील कुमार शिंदे जी ज्येष्ठ नेता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बहुत आदर हमें उनके बारे में है। मैं उनसे जरूर ये विनती करूंगी कि सुशील कुमार साहब, आपको जो ये अनुभव आया, कृपया आपके जो सहकारी है कांग्रेस पार्टी के और आपके महाविकास आघाड़ी के, जो दोनों है, एक तो पवार साहब का राष्ट्रवादी का गुट है, दूसरा उद्धव बाला साहब ठाकरे जी उनका एक गुट है, तो इन दोनों को भी बताइए कि आपको एक्सपीरियंस कैसा आया और आप जब पहले जाते थे तब आपका एक्सपीरियंस क्या था, और आज आप जो बता रहे हैं ये एक्सपीरियंस कैसा है। ये बिल्कुल बधाई के पात्र है देश के सम्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस प्रकार का माहौल आज कश्मीर में वहां पे बनाया है। और आने वाले दिनों में भी कश्मीर बहुत अच्छी तरक्की करेगा। जो पीछे रह गए थे, कुछ काम नहीं था या कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, बहुत सारे प्लान्स उनके पास जरूर होंगे जो आगे आने वाले दिनों में कश्मीर में जरूर हमें दिखेंगे। लेकिन देखिए, ये प्रयास किया जा रहा है कि इस बार की जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी कुछ अपना परफॉर्मेंस ऐसा दे कि वहां की जनता को और विश्वास सरकार की तरफ से हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से गठजोड़ कर चुके हैं। पीडीपी ने साफ कह दिया है कि आप देखिएगा, इस बार हम लौटेंगे, वापसी करेंगे। आपको बता दें, पीडीपी
बीजेपी के साथ रह चुकी है, लेकिन उसके बाद अलग हो गई थी। और इसी तरीके से यहां पर सुशील शिंदे के बयान ने कोहराम इसलिए मचाया, सुशील शिंदे ने अपने मन की बात कही तो घिर गए। अब देखिए यहां लाल चौक की बात करें दर्शकों, कैसे वहां झंडा फहराया जाता है, कैसे वहां कश्मीर आजाद के नारे लगाए जाते हैं। आपको पता होगा पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता बदहाल है और वो जानती है कि हमें भारत में विलय होना है। और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री जब भी दौरे पर जाते हैं एक अलग छवि लेकर आते हैं, एक अलग तस्वीर वहां से वायरल होती है। कश्मीर की जनता डर में है और अभी भी बहुत कुछ कहती है। ये वो डर में है कि कहीं हम भारत से अलग ना हो जाए, ये वो डर में है कि कहीं यहां पर देश की देश विरोधी पार्टियां, देश विरोधी ताकतें हमें भारत में विलय होने से ना रोके। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है आने वाले समय में ऐतिहासिक फैसले हम लेते दिखाई देंगे। तो देखिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो इसलिए ज्वलंत है क्योंकि देखिए आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। और सुशील शिंदे ने कांग्रेस सरकार को ही घेर दिया है कि यूपीए के शासन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के डर के लिए कुछ नहीं किया। आज यहां पर आतंकवाद मुक्त यहां कश्मीर है। अब कांग्रेस पार्टी अभी तमाम जो टेरर अटैक हुआ उसका हवाला देती है, लेकिन आपको बता दें अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे कश्मीर के लोगों में अब डर अंदरूनी से खत्म हो चुका है, आतंकवाद से जुड़ा हुआ। लेकिन आपकी क्या राय है कि आपको भी लगता है सुशील शिंदे अपने ही बयानों में फंस कर रह गए हैं और कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए? जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। शुक्रिया आपका।